जीवन परिवर्तन का मार्ग। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, भीतर की क्रांति और सच्चे सुख का मार्ग। भूमिका: बाहर नहीं, भीतर खोजो। मनुष्य सारा जीवन बाहर खोजता रहता है, सुख, शांति, प्रेम, सम्मान। वो सोचता है कि जब धन बढ़ेगा, पद मिलेगा, लोग सराहेंगे, तब वो खुश होगा। लेकिन गौतम बुद्ध की तीसरी और सबसे गहरी शिक्षा यही है कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर जन्म लेता है। ये शिक्षा किसी ग्रंथ में बंद नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है, वो पूरे संसार को समझ लेता है। एक, मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति। बुद्ध की तीसरी शिक्षा का मूल सूत्र है, मन ही सब कुछ है। यदि मन अशांत है तो स्वर्ग में भी नरक अनुभव होगा। यदि मन शांत है तो कठिन परिस्थितियों में भी सुख मिलेगा। मनुष्य अपने विचारों से ही दुखी होता है। बाहर की परिस्थितियां केवल बहाना है। जब विचार बदलते हैं तो अनुभव बदल जाता है। बुद्ध कहते हैं, जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने मन से अपना जीवन बनाता है। 2. तुलना: दुख की सबसे गहरी जड़। मनुष्य का दुख अक्सर अभाव से नहीं, तुलना से पैदा होता है। दूसरे के पास क्या है, वो कैसा दिखता है, कितना आगे है, यही तुलना ईर्ष्या, हीन भाव और क्रोध को जन्म देती है। बुद्ध की शिक्षा स्पष्ट है, जब तक तुलना है तब तक शांति असंभव है। अपने मार्ग पर चलो। कमल की सुंदरता गुलाब से तुलना में नहीं, उसके अपने अस्तित्व में है। 3. स्वीकार की शक्ति। जीवन जैसा है उसे स्वीकार करना कायरता नहीं, बुद्धिमत्ता है। जो घट चुका है उसके विरुद्ध लड़ना केवल दुख बढ़ाता है। बुद्ध सिखाते हैं, घटना को स्वीकार करो, प्रतिक्रिया को नहीं। स्वीकार का अर्थ ये नहीं कि परिवर्तन न करो, बल्कि ये कि क्रोध और शिकायत से नहीं, समझ से परिवर्तन लाओ। 4. अपेक्षा और निराशा। जहां अपेक्षा होती है वहीं निराशा जन्म लेती है। हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि वे हमारे अनुसार व्यवहार करें, सोचें, समझें। जब ऐसा नहीं होता तो मन टूटता है। बुद्ध कहते हैं, अपेक्षा घटाओ, करुणा बढ़ाओ। जब तुम बिना अपेक्षा प्रेम करते हो, तब वही प्रेम तुम्हें मुक्त करता है। 5. वर्तमान क्षण। वर्तमान क्षण यही जीवन है। बुद्ध की तीसरी शिक्षा का अत्यंत व्यवहारिक रूप है, वर्तमान में जीना। भूत पछतावे में ले जाता है और भविष्य चिंता में, दोनों ही जीवन को चुरा लेते हैं। जो इस क्षण को पूरी जागरूकता से जीता है, वही सच में जीवित है। श्वास आ रही है, जानो। श्वास जा रही है, जानो। यही साधना है। 6. मौन और आत्मसंवाद। बुद्ध का मौन गूढ़ शिक्षा है। मौन में मन स्वयं से बात करता है। आज मनुष्य दूसरों की आवाज में इतना उलझ गया है कि वो अपनी आत्मा की आवाज सुनना भूल गया है। प्रतिदिन कुछ क्षण मौन में बैठना, ये स्वयं से मित्रता करने जैसा है। 7. करुणा। करुणा शक्ति का सर्वोच्च रूप। दया को लोग कमजोरी समझते हैं, लेकिन बुद्ध की दृष्टि में करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। जो स्वयं दुखी है वही दूसरों को दुख देता है। जो जागरूक है वही क्षमा कर सकता है। करुणा पहले स्वयं के लिए, फिर संसार के लिए। 8. क्रोध का रूपांतरण। क्रोध को दबाना नहीं है और न ही व्यक्त करना है, उसे समझना है। बुद्ध कहते हैं, क्रोध जलते हुए कोयले की तरह है, जिसे हम दूसरे पर फेंकने के लिए पकड़ते हैं, लेकिन जलते हम स्वयं हैं। जब क्रोध उठे, उसे देखो, वो टिकेगा नहीं। 9. असफलता। असफलता छुपा हुआ गुरु। बुद्ध असफलता को शत्रु नहीं मानते थे। वे कहते थे, हर असफलता तुम्हें अहंकार से मुक्त करती है। जो गिरा ही नहीं, वो चला ही नहीं। असफलता तुम्हें विनम्र बनाती है और विनम्रता से ही ज्ञान जन्म लेता है। 10. मृत्युबोध। मृत्युबोध जीवन को गहराई देता है। मृत्यु का स्मरण डर के लिए नहीं, जागरण के लिए है। जब हमें पता होता है कि समय सीमित है, तब हम घृणा, द्वेष और व्यर्थ की दौड़ छोड़ देते हैं। हर दिन को अंतिम समझकर जीना, यही बुद्ध की तीसरी शिक्षा का चरम है। उपसंहार: भीतर दीप जलाओ। बुद्ध कहते हैं, अत्त दीपो भव। अपना प्रकाश स्वयं बनो। जब भीतर दीप जलता है, तब बाहर का अंधकार स्वतः मिट जाता है। ये तीसरी शिक्षा हमें सिखाती है कि जीवन को बदलने के लिए संसार बदलना आवश्यक नहीं, दृष्टि बदलना आवश्यक है। यही गौतम बुद्ध की अमर वाणी है।